हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल ट्रूथ में। दोस्तों, आज मटेरियल कैलकुलेशन सीखेंगे ब्रिक मेसनरी का। जिस ब्रिक वर्क का थिकनेस 0.2 मीटर या उससे ज़्यादा होता है उसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। अब जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ये देख लिए थे। अब सबसे पहले आपको बहुत सारे आइटम्स का मटेरियल कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आपको मटेरियल कैलकुलेशन निकालना आ गया तो आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग निकालने के एक कदम पास आ जाएंगे। और अगर आपको मालूम है कि इतना क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी का वर्क करना है तो उसका मटेरियल पहले ही मंगा सकते हैं। अब आज हम लोग 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी में क्या क्या और कितना मटेरियल लगेगा निकालेंगे। नए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको ऐसा प्रॉब्लम भी मिलता है सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बीबी मेसनरी इन सीमेंट मोटार फॉर 10 क्यूबिक मीटर। अब ब्रिक मेसनरी करने के लिए आपको जो मटेरियल लगेगा वो है फर्स्ट ब्रिक्स, सेकंड सीमेंट, थर्ड सैंड। वॉल्यूम ऑफ वन IS ब्रिक 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक्स का साइज़ होता है। इसको अगर मीटर में लिखना है तो 0.19 × 0.09 × 0.09 मीटर होगा। अब कंसीडर 1 सेंटीमीटर मोटार जॉइंट, क्योंकि ब्रिक वर्क की जोड़ाई जब हम करते हैं तो दो ब्रिक्स के बीच 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं सीमेंट मोटार भरने के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार जॉइंट इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक्स के साइज में 1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 0.20 × 0.10 × 0.10 मीटर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार जॉइंट इक्वल टू 10 डिवाइडेड 0.20 × 0.10 × 0.10। इसका कैलकुलेशन करोगे तो 5000 नंबर्स ब्रिक्स आ जाएगा, यानी कि 10 क्यूबिक मीटर वर्क के लिए 5000 ब्रिक्स लगेगा। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। डबल ब्रिक मेसनरी में 30% ड्राई मोटर लिया जाता है। 30% का मतलब हुआ कि जितना भी आपको वर्क का क्वांटिटी है उसका 30%, जैसे 10 क्यूबिक मीटर का 30% 3 क्यूबिक मीटर होगा। अब आपको ड्राई मोटर पता हो गया, फिर आप क्वांटिटी का ऑफ सीमेंट निकालेंगे। इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर डिवाइड सबमिशन ऑफ रेशियो या प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1 + 6। अब 1:6 सीमेंट मोटार का रेशियो है, जहाँ 1 पार्ट सीमेंट एंड 6 पार्ट सैंड रहता है। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.42 क्यूबिक मीटर आया। अब सीमेंट आपको मार्केट में 50 kg के बैग्स में मिलता है, इसलिए इसको बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 29 आप याद रखना, जब भी आपको क्यूबिक मीटर से सीमेंट को बैग्स में कन्वर्ट करना होगा आपको 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 29 कैसे आया, किसी को कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब जब आपने 29 से मल्टीप्लाई किया तो 12.18 आया। चूँकि सीमेंट नंबर सब बैग्स में मिलता है इसलिए हमें राउंड फिगर में क्वांटिटी लेना पड़ेगा। अगर 0.5 से ऊपर होता तो 13 बैग्स ले लेते, 0.5 से नीचे है तो 12 बैग्स ही लेंगे। अब सीमेंट का क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी के लिए 12 बैग्स आया। अब सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ सैंड करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 0.42 क्यूबिक मीटर आया है। पार्ट ऑफ सैंड 1:6 का रेशियो था तो 6 हो गया। अब 0.42 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.52 क्यूबिक मीटर आ गया। तो 2.52 क्यूबिक मीटर सैंड का क्वांटिटी हो गया 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी के लिए। अगर इस क्वांटिटी को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो 35.29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्यूबिक फीट में क्वांटिटी आ जाएगा। ये हो गया आपका मटेरियल कैलकुलेशन। धन्यवाद दोस्तों।